यस, हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। 8 जून से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो 28 जून है। तो इस पूरी वैकेंसीज़ के बारे में हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट प्री में मेंस में आते हैं और किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है, ध्यान रखना आप लोग, 8 जून, मतलब आज 7 जून को नोटिफिकेशन आया है, मतलब कल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट है 28 जून, ठीक है। 28 जून तक इसकी लास्ट डेट है। तो भाई दो लास्ट डेट का इंतजार मत करना। अगर आपको सच में एग्जाम क्रैक करना है तो 1-2 दिन में ही फॉर्म फिल कर लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है फीस की, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी की फीस जो है वो है 850 रुपये, ठीक है। 850 रुपये फीस है। और SC/ST की जो फीस है, SC/ST की जो फीस है वो है 175 रुपीज़, 175 रुपये, ठीक है। तो ये फीस की बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी जब भी वैकेंसी निकालता है वो दोनों वैकेंसी निकालता है, वो क्लर्क की वैकेंसी भी निकालता है और वो पीओ की भी वैकेंसी निकालता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क की कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। मैं सारी स्टेट की नहीं बताने वाला हूँ आपको, मैं जो राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन तीनों स्टेट की मैं आपको बताने वाला हूँ। तो राजस्थान से अप्रोक्सीमेट जो वैकेंसीज हैं वो है आपकी 136 वैकेंसीज, 136 वैकेंसी राजस्थान से निकली हैं, किसमें, क्लर्क में। और 140 वैकेंसी निकली हैं अप्रोक्सीमेट गुजरात से और 420 वैकेंसी निकली हैं यूपी से। तो इस बार गुजरात में सीट एक कम है, जैसे कि देखा गया था एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं वो गुजरात से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी ग्रामीण बैंक की जो वैकेंसीज हैं गुजरात से वो सिर्फ 140 ही हैं। इस बार उत्तर प्रदेश से, यूपी से अच्छी खासी वैकेंसी हैं, अच्छी खासी क्या, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार यूपी से ही हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने कि भाई पीओ की कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। पीओ की कितनी वैकेंसीज हैं तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो राजस्थान से हम बात करें तो पीओ की वैकेंसीज है 120। उसके बाद में आपका यूपी से है 585, 585। और थर्ड हम बात करें यहाँ पे राजस्थान से 85 वैकेंसी हैं पीओ की, ठीक है। तो वैकेंसीज जैसे देख पा रहे हैं हम लोग, वैकेंसीज कम है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको 420, 85, 136 सीट नहीं चाहिए बैठने के लिए, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो बस आप अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो प्रीलिम्स है, प्री का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। तो देखिए मैं आपको एक्सपेक्ट बता देता हूँ कि जो इसका प्री का एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास में 2 महीने का समय है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये रहती है कि यहाँ पे जो प्री में जो सब्जेक्ट आते हैं वो मैथ और रीजनिंग ही आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को इंग्लिश से फोबिया रहता है, इंग्लिश का डर रहता है कि सर बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो उनके लिए एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2 वैकेंसीज हैं, एक भी नहीं है, वो चाहें तो 2 में से किसी एक को फाइट कर सकते हैं, टाइम भी है, ठीक है। चलिए अब मेंस की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो मेंस क्लियर करे बिना आपका एग्जाम क्रैक होगा नहीं। भाई प्री में मैथ रीजनिंग आगे हमने कर लिया, लेकिन मेंस भी तो क्लियर करना है वैकेंसीज को फाइट करने के लिए। तो हम बात करते हैं मेंस की कि भाई मेंस में आपके क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं और जो एग्जाम पैटर्न है भाई यहाँ पे, चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो, प्री में भी 40 नंबर की रीजनिंग आती है, 40 नंबर की मैथ आती है, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो आपका पीओ हो, ठीक है। मैथ्स में 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, और रीजनिंग में भी स्टूडेंट्स 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं। तो टोटल यहाँ पे 80 मार्क्स होते हैं, और 80 मार्क्स के लिए आपको जो टाइमिंग दिया जाता है वो दिया जाता है 45 मिनट, 45 मिनट का आपको यहाँ पे क्या मिलता है, टाइमिंग मिलता है। सेकंड हम बात करें आपका पीओ में, तो पीओ में आपका मैथ आता है जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, सेकंड आता है रीजनिंग,
थर्ड आता है जनरल अवेयरनेस, 4 आता है आपका कंप्यूटर, और उसके बाद में 5th जो आता है आपका लैंग्वेज आता है, ठीक है। अब लैंग्वेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप अगर फॉर्म भरते समय इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपका पेपर जो लैंग्वेज का है वो इंग्लिश का आएगा। आप अगर लैंग्वेज हिंदी चूज़ करेंगे तो आपका लैंग्वेज का पेपर किसका आएगा, हिंदी का आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी हम जो चूज़ करेंगे वो आने वाला है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि भाई मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और जनरल लैंग्वेज का क्या क्या खेल है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैथ में 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इन 40 क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। सेम रीजनिंग में भी आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 50 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। थर्ड हम बात करें जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 40 ही मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बट कंप्यूटर में आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन 20 मार्क्स मिलेंगे, है ना। कंप्यूटर में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे बट जो मार्क्स मिलेंगे आपको वो 20 ही मिलेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 ही क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चंस हो गए आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे और उन 200 क्वेश्चंस के लिए आपके पास में 200 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे जो टाइमिंग रहने वाला है वो 2 घंटे का टाइम रहने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 घंटे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपको फाइट करना है एग्जाम, वो करना है प्री का। अब एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे जो नंबर हैं वो 80 हैं, टोटल नंबर 80 हैं, लेकिन आपके नंबर अगर जनरल से हैं आप 70 प्लस आएंगे तभी मानना आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी पिछले साल की कट ऑफ्स अगर हम देखें तो कट ऑफ 70 से प्लस ही जाती है प्री की। तो सबसे बड़ा जो टारगेट है आपके सामने वो अभी क्या है, प्री है। और प्री में आपको बस क्या करना है, अपना मैथ और अपना रीजनिंग अच्छे से करना है। तो 2 सब्जेक्ट मेंस के भी आपके क्या हो गए, रेडी हो गए। और पैरेलली आपको करंट अफेयर्स अपनी जारी रखनी है, कंप्यूटर अपनी जारी रखनी है, ठीक है। ये लैंग्वेज वाला जो है, अगर आप हिंदी से हैं तो आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भी आप इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। बट अगर करंट अफेयर्स को अभी से आपने स्टार्ट नहीं किया, आपको 6 मंथ की करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से यहाँ पे नहीं पढ़ा तो आप 1-1.5 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास में अभी अगस्त तक का टाइम है, आपके पास में 2 महीने हैं, तो लग जाइए मैथ और रीजनिंग को लेके। कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम लोग आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। कोई टॉपिक में दिक्कत है या फिर वैकेंसीज में दिक्कत है कि भाई फॉर्म कहाँ से फिल करना चाहिए आप लोगों को, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।